यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो उनके हैदराबाद से 9 साल की मासूम मुस्लिम लड़की को जो वहाँ सऊदी अरब का मौलाना उठा के ले जाता है, 9 साल की मुस्लिम लड़की को समझ है कि उसको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे शादी 60 साल का मुल्ला कर लेता है। सरकार को ये बताना होगा कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, देश की जनता आपके साथ है। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में फिर एक बार उलटफेर हो गई है। तो अगर बात करें बीजेपी ने, जो बीजेपी सत्ता पे है, वो यूसीसी लाने की पूरी प्लानिंग कर रही है और उसके लिए कमेटी भी गठित की जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवम हिंदू हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। शिवम भाई, बीजेपी जो गुजरात के अंदर पावर में है, सरकार में है, वो यूसीसी लाने की बात कह रही, कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को? देखिए, बीजेपी गुजरात में यूसीसी लाने की जो बात कर रही है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन सिर्फ गुजरात में क्यों भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड आप पूरे देश में लाओ। मोहन भागवत जी, दत्तात्रेय जी, उन्होंने बार बार ये बोला है कि जैसे ही देश की जनसंख्या बढ़ेगा, तो हमने 1947 में देखा कि टुकड़ा हो गया देश का। तो सिर्फ जनसंख्या पे कानून लाने से कुछ नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जनसंख्या कानून नियंत्रण कानून लाने से भी ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जो आदमी 5 शादी करेगा और 5 शादी से अगर 2-2 बच्चा भी करेगा तो 10 बच्चा करेगा, और उस जनसंख्या के नाम पे आप महिला को रोक लगा नहीं सकते हो, वो कहेगा मेरा अधिकार है। तो गुजरात सरकार जो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रही है उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उसके लिए धन्यवाद पेश करते हैं। लेकिन भाई साहब, सिर्फ गुजरात ने, माननीय मोदी जी, पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए और हिंदुओं को भी नपुंसक बन के चुप नहीं रहना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना चाहिए। मोदी जी ने सीएए लाया, एनआरसी की बातचीत अमित शाह ने बोला, लेकिन क्या हुआ? देश के हिंदुओं ने उनका साथ नहीं दिया, तो उन्हें क्या हुआ? थोड़ा सा होल्ड करना पड़ा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जब जनता मांग करने लगेगी तो सरकार के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जो है सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा। सबसे बड़ा बात मैं देश के जनता को बता दूं कि जो सबसे चीज़ ध्यान रखना चाहिए, हमारे भारत का जो 2 टुकड़ा हुआ था, वो 2 टुकड़ा इसीलिए हुआ, मैं खुल के बोलता हूँ, क्या ढकूं, सच को बोलना चाहिए। मुस्लिम समाज की जनसंख्या बढ़ गई, जिसके कारण भारत की जो है 2 टुकड़ा हो गया। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो उससे एक हद तक फायदा होगा, लेकिन फिर मुस्लिम समाज के कुछ लोग वो 5 शादी करेंगे, तो महिला का अधिकार तो आप रोक नहीं सकते हो। हर महिला कहेगी हमें 2 बच्चा का अधिकार है, तो फिर 10 बच्चा हो गया, फिर भारत में मुस्लिम समाज की जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे कि अभी बढ़ रही है, तो फिर भारत का टुकड़ा होगा। लेकिन शिवम भाई, बात ये आ रही है कि इसका विरोध भी अब ओवैसी जैसे नेता भी करने लगे, कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है बीजेपी और हमेशा से मुसलमानों को टारगेट कर रही है। तो फिर कैसे संभालेंगे उनको? अगर पार्टी सत्ता में है तो ओवैसी भी तो गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं और पूरे देश में घूम घूम कर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये ओवैसी का तो नाम अब फेमस हो गया है, ये नया जिन्ना है। जिस तरह जिन्ना ने भारत का टुकड़ा किया, उसी तरह ओवैसी भी बांटना चाहता है। तो ओवैसी से बड़ा खतरा जो है ये केजरीवाल हो गया, ये कांग्रेस पार्टी हो गया, ये अखिलेश यादव हो गए जो आतंकवादी को बचाते हैं। तो ओवैसी के बारे में तो एटलीस्ट जनता जान गई है कि ये आदमी भारत को तोड़ना चाहती है। लेकिन केजरीवाल अपने आप को दिखाता है कि हम स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, हम हेल्थ के लिए काम करते हैं, हम शिक्षा के लिए। लेकिन ये इतना, क्या बताऊं, मेरे मुंह से इसके लिए ऐसी भाषा निकल रही है, इतना घटिया काम ये किया है। अभी ही छठ पूजा का रोक लगाना हो, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना हो, या आतंकवादी का समर्थन करना हो, अमानतुल्लाह खान खुल के बोलता है कि हम आतंकवादी के साथ हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं। और ओवैसी की बात है तो ओवैसी जी को मैं विशेष बता दूं, वो बोलते हैं कि हम मुस्लिम हित के लिए काम करते हैं। तो भाई, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो उनके हैदराबाद से 9 साल की मासूम मुस्लिम लड़की को जो वहाँ सऊदी अरब का मौलाना उठा के ले जाता है, तो ये होगा कि हिंदू लड़की का शादी 18 साल अभी है, जो 21 साल होने वाला है, तो अब क्या होगा? हिंदू लड़की को सुरक्षा है कि उसका शादी 18 साल से कम में नहीं होगा। लेकिन मुस्लिम लॉ के अंदर क्या होगा? 9 साल की कोई मुस्लिम लड़की है, ये बताइए, 9 साल की मुस्लिम लड़की को समझ है कि उसको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे शादी 60 साल का मुल्ला कर लेता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से मुस्लिम
माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को फायदा है। लेकिन ओवैसी जैसे लोग क्या है, इनकी मानसिकता मुस्लिम मतलब मुस्लिम महिला जो है खेती है, पुरुष की गुलाम है। तो भाई ये कट्टर मुल्ला और ये जो मौलाना है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये जो मुस्लिम महिलाओं को गुलाम बना के रखे हैं, जो उनको एक मोदी जी ने ये सुप्रीम कोर्ट की मदद से 3 तलाक खत्म किया, लेकिन तलाक हसन है, बहुत सारा कारण है। तो मुस्लिम महिला को क्या करते हैं, तलाक तलाक बोल के घर से निकाल देते हैं। तो चलो भाई एक बार में अब ये कम हुआ। लेकिन शिवम भाई, आपने अभी केजरीवाल साहब की बात की, वो तो नोटों पर माँ लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है, हम 90 से 93 हमारी सीटें निकल रही हैं, थोड़ा सा और जोर लगाइए, हम सरकार से बीजेपी को बेदखल कर देंगे। तो वो तो सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू विरोधी की आपने बात की, इसलिए मैंने सवाल खड़ा किया। तो लक्ष्मी गणेश की फोटो नोटों पर लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए केजरीवाल जो है ना, इस तरह का धूर्त इंसान है कि अभी अगर उसको देश के युवा नहीं पहचाने कि चलो भाई अभी उसके धूर्तता को नहीं पहचान पाएंगे तो देश के लिए बड़ा खतरा बनेगा। क्योंकि वो हिपोक्रेट, एक जैसे कांग्रेस है, एक जगह आदमी उसको पकड़ सकता है, ये जनता जान गई कि भाई अखिलेश यादव है, ये आतंकवादी से केस वापस लेता है, ये कांग्रेस है, ये आतंकवादी के मरने पे रोती है। लेकिन ये जो धूर्त इंसान है, ये क्या करता है, कभी बोलता है कि मेरी नानी रोती थी कि राम मंदिर ना बने, वहाँ मस्जिद था, जब राम मंदिर बनने लगता है तो बोलता है कि हम दिल्ली के लोगों को तीर्थ पे ले जाएंगे, बोलता है गणेश लक्ष्मी की फोटो आनी चाहिए। वहीं गुजरात का अध्यक्ष किसको बनाता है, जो मोदी जी की माँ को गाली देता है, जो बोलता है कि जो मंदिर हमारी आपकी बहन माता जो मंदिर जाती है वह बलात्कार करवाने जाती है, उनको नहीं जाना चाहिए। तो हिंदू को एक तरफ केजरीवाल बोल रही हैं, केजरीवाल का अध्यक्ष बोल रहा है, अगर उसको हटा देते तो मानते हैं कि हाँ भाई आप हिंदूवादी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं। लेकिन एक तरफ आप उस अध्यक्ष को, गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का समर्थन कर रहे हो, जो ये बोल रहा है हिंदू बहन बलात्कार करवाने मंदिर जाती है, उनको नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ आपका एक मंत्री जो है वो कसम दिलाता है कि गौरी गणेश की पूजा नहीं करना है, रामकृष्ण को नहीं मानना है, और उसको आम आदमी पार्टी का मेंबर अभी भी आप बनाए हुए हो। तो ये जो है, और दिल्ली में ही बाटला हाउस में जो आतंकवादी जो मरा था, बोला था पहले ऐसा लगता था कि मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, लेकिन अब हिंदू भी आतंकवादी हैं। मतलब एक तरह से बैलेंस करने का, इक्विवेलेंस ड्रॉ करने का कोशिश किया। बाद में क्या साबित हुआ कि बाटला हाउस का जो वो आतंकवादी था वो मुस्लिम था, और उन्होंने आतंकवाद किया जो कि हमारे पुलिस के जवान उसको जो ठोके थे वो सही किए थे। तो केजरीवाल को मैं विशेष करके हाथ जोड़ की देश के जनता से अपील करते हैं, इस धूर्त इंसान को पहचानो। यह धूर्त इंसान किसी का नहीं है, अपने बाप का नहीं है, अन्ना जी को धोखा दिया। यह धूर्त इंसान को अगर नहीं पहचाना गया तो ये ऐसा देश के लिए कैंसर बनेगा जिसको संभाल। श्रीलंका का हाल देख रहे हैं कैसे श्रीलंका को बर्बाद हो गया, वेनेजुएला किस तरह बर्बाद हो गया। तो ये केजरीवाल जो है ये तुरंत राम को गाली देने लगता है। इसका मनीष सिसोदिया जो है वो अयोध्या राम मंदिर को गाली देता है, ये बोलता है गौरी गणेश का फोटो हो। 370 का पहले विरोध करता है, जब दिल्ली की जनता गुस्सा होती है तो क्या करता है, समर्थन करने लगता है। उसी तरह जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका जो कन्हैया पे जो केस चल रहा था उस केस को दबा के रखा, लेकिन जब जनता दबाव बनाई तो क्या हुआ, फिर उस केस को परमिशन दिया। तो इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, केजरीवाल जो है वो खुद बोलेगा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, कांग्रेस बोलेगा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, देश के मानवतावादी हिंदू जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनको ये मांग करना पड़ेगा। सीए के टाइम जिस तरह से कोई समर्थन में नहीं आए सरकार का, वो नहीं, क्योंकि ये लोग फिर करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे ही आएगा ना, ये लोग क्या करेंगे, फिर सड़क पे उतरेंगे, आग लगाएंगे, डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हिंदू समाज को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को ये बताना होगा कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, देश की जनता आपके साथ है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। साथ है जनता, ये तो मैं समझ रहा हूँ। अभी देश की आपने बात की, देश के अंदर लगाना चाहिए। देश के अंदर जिस तरह से अभी आपको याद हो CNRC जो आप अभी बात कर रहे थे, लगाए तो शाहीन बाग बन गया, लखनऊ के अंदर कितने शाहीन बाग बन गए, पूरे देश में शाहीन बाग बन जाते हैं। तो अगर UCC लाया जाएगा तो क्या लगता नहीं है आपको ऐसे फिर नए नए शाहीन बाग तैयार होंगे?
देखिए, मैंने मोदी जी से रिक्वेस्ट किया, मांग किया कि पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन साथ साथ मैंने देश के हिंदुओं से अपील किया कि आप जो है शांतिपूर्ण तरीका से सरकार को ये बताइए कि आप सरकार के साथ हैं। जैसे राम मंदिर के टाइम हुआ, देश के हिंदू सरकार के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा हो गए, तो क्या हुआ, राम मंदिर का कोई विरोध कर पाया? जमीन पे नहीं कर पाया। जिसके अंदर आग भी था वो दबा रह गया। लेकिन सीएए के टाइम पे देश के हिंदू जो है खुल के सरकार के समर्थन में नहीं आए, तो सरकार एनआरसी पे होल्ड लगा दी। खैर सीएए तो आने वाला ही है और एनआरसी भी आएगा, लेकिन जितने जल्दी अगर हिंदू ये बताएं सरकार को कि ये सारे जो राष्ट्र हित के कानून हैं ये आप लाइए, हम आपके साथ हैं, तो जब जनता आवाज उठाएगी तो ये जो धूर्त केजरीवाल हो गया, राहुल गांधी हो गया, ये सब खुद कहेगा कि नहीं नहीं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। जैसे राम मंदिर के लिए बोलने लगा ना कि नहीं 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 हम यात्री को राम मंदिर का दर्शन कराने के लिए भेजेगा। तो मेन चीज है कि जनता की ओर से मांग उठनी चाहिए। और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो अपने आप को बोलते हैं कि सेकुलर, भाई अगर तुम सेकुलर हो तो फिर इस देश में जो कानून है वो कानून कम्युनल कैसे हो सकता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ, किसी एक मजहब का अलग कानून, ये तो कम्युनल है। लेकिन ये लोग सेकुलर नहीं है, ये लोग सूडो सेकुलर है, मतलब देख के वक्त के हिसाब से हालात बदलते हैं। जब ये क्या नाम है अहमद और अब्दुल बम फोड़ेगा तो ये बोल देंगे अरे वो मासूम बच्चा था, भटका हुआ जवान था। लेकिन एक सब्जी वाला जय श्री राम का एक क्या कहते हैं पताका लगा लेगा, जय श्री राम बोल देगा, बोलेंगे अरे सब्जी वाला जय श्री राम बोल दिया, हिंदू आतंकवाद हो गया, भगवा आतंकवाद हो गया। लेकिन अब्दुल और अंसार पत्थर फेंकेगा, बम फेंकेगा, तो उसको बोलेंगे ये भटके हुए नौजवान है। तो इसीलिए इनका जो सेकुलरिज्म है दोगला है। और कुछ लोग ये कहते हैं ये मुस्लिम विरोधी है। तो भाई अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पहला तो ये मुस्लिम हित है, कैसे है मैं बताता हूं। लेकिन एक बात और जोड़ दूं कि भाई अगर मुस्लिम विरोधी है तो जो मुस्लिम इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वो कैसे फॉलो करते हैं? भारत के अंदर गोवा में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो गोवा में जो मुस्लिम रहते हैं वो कैसे फॉलो करते हैं? दूसरा नंबर, ये मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकता है कि अगर 9 साल की मुस्लिम बच्ची को शादी से बचाया जाए, अगर एक मुस्लिम महिला को मतलब 5 शादी कर लिया जाए, कौन सी मुस्लिम महिला है जो चाहेगी उसकी पति के 5 पत्नी हो? कौन सी महिला चाहेगी कि जिसको घर से निकाल के सड़क पे फेंक दिया गया और उसको कोई भत्ता, गुजारा भत्ता भी नहीं दिया गया? जबकि आप देख लीजिए हिंदू में उसको सम्मान है, हिंदू महिलाओं को, हिंदू कोड जो है उसके, तो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है देश में आना जरूरी है। और गोद लेने की प्रथा है या जमीन में अधिकार है, ये जिस तरह हिंदू महिला को मिल रहा है, ये लोग क्यों चाहते हैं कि मुस्लिम महिला को उसका अधिकार नहीं मिले? क्यों चाहते हैं मुस्लिम महिला को सब दिन गुलाम बना के रखे? तो ओवैसी हो या और लोग जो अपने आप को मुस्लिम हितैषी बोलते हैं, भाई ये तो सबसे ज्यादा अच्छा जो है मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देगा, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधेगा। तो ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? ये देश की जनता को देख के इनको एक्सपोज करने की जरूरत है। तो दोस्तों जिस तरह से गुजरात की राजनीति फिर एक बार यूसीसी पर टिक गई है। अभी आपने हाल में देखा था, इससे पहले केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं उन्होंने सीधा कहा था कि नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगनी चाहिए। लेकिन बीजेपी ने फिर एक दांव चल दिया है यूसीसी का, जिसके बाद केजरीवाल के पास शायद ऐसा कोई दांव नहीं है जो शायद चल पाए। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की अगर राजनीति की बात करें, वो हमेशा से अपना एक अगर बात करें एक सिक्का ढांक कर रखती है और अचानक आकर खोलती है। इसीलिए बीजेपी ने अपना सिक्का खोल दिया है। और केजरीवाल अब क्या करेंगे? बने रहिए गुजरात की राजनीति के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।